The average temperature in April on 4th, 5th and 6th day is 39 degrees Celsius. The average for 5th, 6th and 7th day is 40 degrees Celsius. If the temperature on 4th day was 41 degrees Celsius, what was the temperature on 7th day? Option A 40 degrees Celsius, B 39 degrees Celsius, C 44 degrees Celsius, D 43 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉब्लम क्या है, एवरेज टेम्परेचर इन अप्रैल में एवरेज टेम्परेचर है 4th, 5th और 6th, ये 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज फॉर 5th, 6th एंड 7th डे, 5th, 6th और 7th डे, इन 3 दिनों का एवरेज है 40 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन 4th डे का टेम्परेचर दिया है 41 डिग्री सेल्सियस, तो 7th डे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन 7th डे, 7th डे का टेम्परेचर पूछा है। तो एवरेज टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम 4th डे का T4 पकड़ लेते हैं, 5th डे का T5, T6 और 7th डे का T7, ऐसे इसको पकड़ लेते हैं। तो 4th, 5th एंड 6th डे का एवरेज टेम्परेचर दिया है 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, T4 प्लस T5 प्लस T6 और नंबर ऑफ डेज कितना है 6। टोटल टेम्परेचर 3 दिनों का क्या हो जाएगा T4, T5, T6, नंबर ऑफ डेज कितना है 3। तो यहाँ से हमें टोटल टेम्परेचर यानी T4 प्लस T5 प्लस T6 कितना मिलेगा 39 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 9 11, 117। ठीक है, अभी द एवरेज फॉर 5th, 6th एंड 7th डेज 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस एवरेज कब का दिया है, T5 प्लस T6 प्लस T7, 3 दिनों का, नंबर ऑफ डेज कितना है 3। तो यहाँ से हमें T5 प्लस T6 प्लस T7 कितना मिलेगा 120, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 120। एवरेज इफ द टेम्परेचर ऑन 4th डे का टेम्परेचर दिया 41 डिग्री सेल्सियस। तो इस इक्वेशन में अगर हम 4th डे का टेम्परेचर डालते हैं तो T4 क्या दिया 41 डिग्री सेल्सियस प्लस T5 प्लस T6 इज इक्वल टू क्या 117। तो T5 प्लस T6 यहाँ से हमें क्या मिलेगा 117 माइनस 41, 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 4 7। तो T5 प्लस T6 हमें क्या मिला, T5 प्लस T6 हमें मिला 76। और इस इक्वेशन में अगर हम T5 प्लस T6 डाल देते तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा T7। तो T7 क्या आ जाएगा 120 माइनस T5 प्लस T6 और T5 प्लस T6 हमें कितना मिला 76, 120 माइनस 76, 4, 11 माइनस 6 4। तो 7th डे का टेम्परेचर यानी T7, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 7th डे, 7th डे का टेम्परेचर आएगा ऑप्शन सी 44 डिग्री सेल्सियस। Of a group of 3 numbers, the second number is twice the first number and is also thrice the third number. If the average of the 3 number is 44, the largest number is A 24, B 36, C 72, D 108. तो ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स दिया है, सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है वो ट्वाइस है फर्स्ट नंबर के एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर, और सेकंड नंबर ही थ्राइस भी है थर्ड नंबर का। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44, 3 नंबर का एवरेज दिया है 44, द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हम 3 नंबर्स ले लेते हैं A B C। क्या दिया है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा B, इज ट्वाइस है फर्स्ट नंबर के, फर्स्ट नंबर क्या A, तो B इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर, तो B ही थ्राइस है किसके थर्ड नंबर के, थर्ड नंबर के क्या थर्ड नंबर यानी C, तो B इज इक्वल टू 3C हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44, एवरेज के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा, नंबर्स टोटल नंबर कितने 3, तो इनका एवरेज कितना दिया 44 और लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो हम ध्यान देंगे कि B इज इक्वल टू 2A, तो B है A से डबल और B है C से ट्रिपल, मतलब B C से भी बड़ा है और B A से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा B। तो अगर इस इक्वेशन में हम सारा B के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से हमें A क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा B/2 मिल जाएगा,
तो यहाँ से सी क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b/3 मिल जाएगा। तो ये b के फॉर्म में मिल गए। तो अभी हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a क्या है, b/2 प्लस b जैसे और c b/3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 44। तो ये 3 को हम उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। अब जिनको ये डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं आता तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी हम ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन कर पाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको कांस्टेंट करने के लिए हमें इनका लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेना है मैंने बताया था, जो भी बड़ा नंबर उसको छोटे नंबर से डिवाइड करके देखना, अगर डिवाइड होता है तो वही नंबर एलसीएम आ जाएगा, नहीं तो बड़ा नंबर है उसका नेक्स्ट मल्टीपल लेना है। 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 6। 6 को 2 से डिवाइड होता है 2 3 जा 6, तो 6 क्या आ जाएगा, 6 इसका आ जाएगा एलसीएम। तो अभी हमें ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 6b डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b/2, उतना ही। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 6b/6 हो जाएगा प्लस 6b/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। इसीलिए इसको कैंसिल करने के लिए और नीचे सारा 6 आना चाहिए, इसके लिए हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो हमें यहाँ पे सारा भी क्या मिल जाएगा, 3b डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6b डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 3। तो नीचे सारा 6 आ गया, तो अभी हम ऊपर एडिशन कर सकते हैं। 3 + 6 हो जाएगा 9, 9 + 2 हो जाएगा 11, यानी 11b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 11b या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं b इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 3, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 11 आ जाएगा डिवीजन में। 11 4 जा 44, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो जो लार्जेस्ट नंबर है b, उसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 72। तो लार्जेस्ट नंबर b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 72। The average runs per inning of a batsman after 25 innings was 56. If after the 26th inning average increased by 2 runs, then what was his score in 26th innings? A 118, B 110, C 112, D 108. Average runs per inning of a batsman after 25 innings was 50. 25 innings के बाद बैट्समैन का एवरेज दिया है 56। 26th इनिंग, आफ्टर 26th इनिंग एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन, एवरेज बढ़ रहा है 2 से, देन व्हाट वाज द स्कोर इन 26th इनिंग। तो 26th इनिंग में स्कोर कितना है ये पूछ रहा है। तो एवरेज ऑफ बैट्समैन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, और आउट वाले इनिंग्स, नॉट आउट वाले हम कंसिडर नहीं करते, नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, अभी क्या दिया है, 25 इनिंग के बाद एवरेज है 25th इनिंग तक का, हम देखते हैं एवरेज है 56, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, कितने नंबर ऑफ इनिंग्स है, 25 नंबर ऑफ इनिंग। तो 25th इनिंग के बाद हमें टोटल रन्स क्या मिले, 56 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 6 150 0 कैरी 5 5 5 125 140 1400 टोटल रन्स आफ्टर 25th इनिंग क्या मिलेंगे, 1400 रन्स। अब 26th इनिंग के बाद क्या दिया है, इफ़ आफ्टर 26th इनिंग एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन, तो 56 था, अभी एवरेज कितना हो जाएगा 26 इनिंग के बाद, 58 रन्स। ये हो जाएगा टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स आफ्टर 26th इनिंग कितने हो जाएंगे, 26। अभी ये जो टोटल रन्स है, ये टोटल रन्स क्या रहेंगे, 25th इनिंग के टोटल रन्स प्लस 26th इनिंग में जितने रन्स स्कोर किए उतने, मतलब 25 इनिंग तक के टोटल रन जितने रहेंगे प्लस 26th इनिंग का स्कोर, तो ये हो जाएंगे टोटल रन्स 26th इनिंग के बाद डिवाइडेड बाय 26। अभी इसमें हमें क्या मिलेगा, 58 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू टोटल रन्स आफ्टर 25 इनिंग हमें पता है 1400, और ये हमें निकालना है 26th इनिंग का स्कोर, तो इसको हम एक्स पकड़ लेंगे। 26 8 जा 208 8 कैरी 20, 26 5 जा 130 20 150 1508 इज इक्वल टू 1400 प्लस एक्स।
तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा 1508 माइनस 1400 8010, मतलब 26th इनिंग का स्कोर क्या आ जाएगा 26th इनिंग का स्कोर आ जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन डी। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग वॉज 46.4. आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय 2.6. What was his average score in last 10 innings? A 122, B 91, C 62, D 49. एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन दिया है 50th इनिंग तक का 46.4. आफ्टर 60th इनिंग 60 इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर बढ़ा है 2.6 से. व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट इनिंग? तो लास्ट 10 इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है वो पूछा है. तो एवरेज ऑफ बैट्समैन के लिए अपने पास फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स. अब 50th इनिंग तक बैट्समैन का एवरेज दिया है 46.4. तो 50th इनिंग तक के लिए 46.4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स. नंबर ऑफ इनिंग्स कितना है 50. तो यहाँ से हमें टोटल रन स्कोर मिलेगा 50th इनिंग तक के लिए, जो कितना आ जाएगा 46.4 मल्टीप्लाई बाय 50. 20 0 कैरी 2 कैरी 3 2320. तो 50th इनिंग तक के लिए टोटल स्कोर हमें मिल गया 2320. अब 60th इनिंग के बाद उसका एवरेज बढ़ा 2.6 से. तो पहले 46.4 था, अभी कितना हो जाएगा 49. तो ये एवरेज क्या होता है टोटल रन स्कोर्ड आफ्टर द 60th इनिंग. 60वें इनिंग तक का उसका टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स. नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हो जाएंगे 60. तो यहाँ से हमें टोटल रन स्कोर्ड मिल जाएगा 60th इनिंग तक का, कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 60 2940. अभी क्या पूछा है व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग्स. तो एवरेज इन लास्ट 10 इनिंग्स क्या आ जाएगा टोटल रन स्कोर्ड इन लास्ट 10 इनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स. तो लास्ट 10 इनिंग में वो कितना रन स्कोर करेगा 60वें इनिंग तक का टोटल रन, 60th इनिंग तक का टोटल रन माइनस 50th इनिंग तक का टोटल रन. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा लास्ट 10 इनिंग का टोटल रन्स मिल जाएगा. और नंबर ऑफ इनिंग कितना है 10. ये कितना हो जाएगा 60th तक का था 2940 माइनस 50th तक का कितना था 2320 डिवाइडेड बाय 10. 0 4 माइनस 2 2 9 माइनस 3 6 0 620 डिवाइडेड बाय 10. तो लास्ट 10 इनिंग का एवरेज कितना आ जाएगा 62 रन. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 62 रन. अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन and thereby decreases his bowling average by 0.4. The number of wickets taken by him before the last match was A 64, B 72, C 80, D 85. क्रिकेटर दे है उसका बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट. लास्ट मैच में उसने 5 विकेट्स लिए और 26 रन दिए, और उसकी वजह से देयर बाय डिक्रीजेज इज बॉलिंग एवरेज बाय 0.4. उसकी वजह से उसका बॉलिंग एवरेज 0.4 से कम हुआ, डिक्रीज हुआ. नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच. लास्ट मैच के पहले उसने कितने विकेट्स लिया पूछा है. बॉलिंग एवरेज यहाँ से भी हमें पता चलता है बॉलिंग एवरेज क्या है 12.4 रन्स पर विकेट. तो बॉलर का बॉलिंग एवरेज क्या होता है टोटल रन्स गिवन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन, वो इनिंग तक के लिए. रन्स पर विकेट टोटल रन्स गिवन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन, वो कितना है 12.4 रन्स. हमें टोटल रन्स गिवन पता है नहीं, टोटल विकेट्स टेकन पता है नहीं. तो टोटल रन्स गिवन हम x पकड़ लेते हैं, टोटल विकेट्स टेकन हम y पकड़ लेते हैं. तो ये क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 12.4 y इज इक्वल टू x. अभी क्या बोल रहा है टेक्स 5 विकेट. लास्ट इनिंग में उसने 5 विकेट लिए और 26 रन दिए एंड देयर बाय डिक्रीजेस हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.4. तो लास्ट इनिंग
में के बाद बॉलिंग एवरेज 0.4 से कम हो, पहले था 12.4, अभी 0.4 से कम यानी हो जाएगा 12, और ये क्या होगा टोटल रन्स गिवन लास्ट इनिंग तक डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन लास्ट इनिंग तक। तो लास्ट इनिंग में उसने कितने रन दिए 26, और उसके पहले तक उसने कितने दिए x, तो टोटल कितने रन्स गिवन हो जाएंगे x + 26, और टोटल विकेट्स टेकन उसके पहले के इनिंग तक के लिए y उसने विकेट्स लिए थे और लास्ट इनिंग में उसने 5 विकेट्स लिए, तो ये हो जाएगा y + 5। 12 = x + 26 डिवाइडेड बाय y + 5 हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा 12y + 12 5 60 = x + 26। 12y + 60 - 26 = x। 12y + 4 3 क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। तो 1 - 2 अगर हम करते हैं 1 - 2 अगर हम करते हैं तो 12.4y - 12y हो जाएगा 0.4y - 34 हो जाएगा, ये = x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। 0.4y हो जाएगा 34, y हो जाएगा 34/0.4, 340/4 भी लिख सकते हैं, 4 8 = 32, 4 5 = 20। तो y हमने क्या कंसिडर किया था टोटल विकेट्स टेकन बिफोर द लास्ट इनिंग, तो y का आंसर क्या आ गया 85, मतलब ऑप्शन डी। द वेटेड एवरेज ऑफ स्कोर्स 35 and 55 is 40. How much is the ratio of weights attached to the scores? A 3:1, B 2:1, C 4:1, D 3:2। दो वेटेड एवरेज के स्कोर्स दिए 35 and 55, उसका वेटेड एवरेज दिया है 40। हाउ मच इज़ द रेशियो ऑफ वेट्स, तो उनको जो वेट्स अटैच है वो क्या रेशियो में है ये पूछा है। तो दो वेट्स दिए तो हम पहला वेट पकड़ लेते हैं x, वेट मतलब यहाँ पे वज़न नहीं है, वेट 1 x हमने पकड़ा, वेट 2 y पकड़ा, ठीक है। तो वेटेड एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल स्कोर हमें चाहिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स। तो टोटल स्कोर क्या आ जाएगा, पहला वेट क्या है x, तो उसका स्कोर x × स्कोर प्लस y × उसका स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स यानी x + y। तो वेटेड एवरेज कितना दिया इन दोनों का 40, x को कितना वेट, x का स्कोर कितना है 35, x वेट का कितना स्कोर है 35 और y वेट का कितना स्कोर है 55 डिवाइडेड बाय x + y। यहाँ से क्या मिल जाएगा 40x + 40y = 35x + 55y। 40x - 35x = 55y - 40y, ये हो जाएगा 5x = 15y। x डिवाइडेड बाय y क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें क्या पूछा था, हाउ मच इज़ द रेशियो ऑफ वेट्स, यानी x:y क्या आ जाएगा 15:5 यानी 3:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 3:1। द रेशियो ऑफ वेट्स अटैच्ड टू द scores will be 3:1. In an examination, 40% of the candidates wrote their answers in Hindi and rest in English. The average marks of the candidates who wrote the exam in Hindi is 74 and average marks of the candidates who wrote the exam in English is 77. What are the average marks of all candidates? A 75.5, B 75.8, C 76.0, D 76.8. तो एग्जामिनेशन में 40% कैंडिडेट्स ने उनका एग्ज़ाम हिंदी में लिखा एंड रेस्ट इन इंग्लिश, यानी 60% ने इंग्लिश में लिखा। एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने हिंदी में एग्ज़ाम लिखा उनका एवरेज मार्क्स है 74 और एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखा उनका स्कोर है 77। तो सारे कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स कितना है ये पूछा है। तो यही ये वेटेड एवरेज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे वेट्स कौन से हैं, हिंदी में एग्ज़ाम लिखने वाले और इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखने वाले। तो हिंदी में 40% बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा और उनका एवरेज स्कोर कितना है 74,
और इंग्लिश में 60% बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा और उनका एवरेज स्कोर कितना है 77। वेटेड एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये परसेंट में दिया है तो हम 100 अज्यूम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, यानी हिंदी में 40 बच्चों ने दिया और इंग्लिश में 60 कैंडिडेट्स ने दिया। तो ये टोटल स्कोर कैसे आएगा, हिंदी के जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय उनका एवरेज स्कोर प्लस इंग्लिश में जो बच्चे हैं उनका स्कोर, तो ये बन जाएगा अपना टोटल स्कोर, डिवाइडेड बाय हिंदी के जितने बच्चे हैं और जितने इंग्लिश के बच्चे। तो हिंदी में कितने बच्चे 40, उनका एवरेज स्कोर कितना है 74, प्लस इंग्लिश के कितने बच्चे 60, उनका एवरेज स्कोर कितना है 77, डिवाइडेड बाय 40 हिंदी के 60 इंग्लिश के। ये कितना हो जाएगा 0, 8, 0, 6, 2960 प्लस 4620 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 100। टोटल कैंडिडेट्स 0, 8, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 6 5, कैरी 1, 7, 100। तो ये हो जाएगा 75.80। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 75.8। तो व्हाट क्या पूछा था, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो वेटेड एवरेज जो हमने 100 स्टूडेंट्स के लिए निकाला, जो टोटल स्टूडेंट्स के लिए निकाला, वो कितना आया 75.80। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 आइटम वॉज रॉन्गली कैलकुलेटेड एज 40. One of the number was taken as 48 instead of 43. What is the correct arithmetic mean? A 39, B 40, C 42, D 48. अरिथमेटिक मीन 5 आइटम का रॉन्गली कैलकुलेट हुआ है 40, क्योंकि उसमें का वन ऑफ द नंबर वॉज टेकन एज 48, वन ऑफ द नंबर रॉन्गली टेकन एज 48, जबकि वो 43 था। व्हाट इज़ द करेक्ट अरिथमेटिक मीन। तो करेक्ट अरिथमेटिक मीन कितना रहेगा, अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब 5 आइटम का है तो 5 आइटम्स अगर हमने ले ले A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 5, तो इनका अरिथमेटिक मीन आया 40। कब आया, जब उनमें से एक नंबर अगर हम ई पकड़ते हैं तो बाकी 4 का सम तो सेम रहेगा, 4 नंबर सम सेम रहेगा, प्लस ई कितना लिया 48 डिवाइडेड बाय 5, तो ये रॉन्गली कैलकुलेट हुआ है इतना। तो एक्चुअली वो नंबर कितना था 43 था, तो 4 नंबर का सम प्लस 48, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ये टोटल सम आ जाएगा 200। तो एक नंबर जो था वो 48 की जगह 43 था, अगर 48 को 43 बनाना है, 4 का सम तो सेम ही था, तो 48 माइनस 5 करना पड़ेगा, यहाँ से -5 किया तो यहाँ से भी -5 करना पड़ेगा। अब ये कितना बन जाएगा, 4 नंबर का सम प्लस 43 इज इक्वल टू 200 माइनस 5 195। तो अगर अभी इसका मीन निकालना है तो इसको हमें करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, ये 4 नंबर ये 5वां नंबर इनका टोटल सम, अभी ये तो हमने 43 ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका अरिथमेटिक मीन गया, अभी ये साइड को डिवाइड किया तो ये साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा 5 3 जा 15 कैरी 4 5 9 जा 45। तो एक्चुअली उसका मीन होना चाहिए था 39, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 39। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर इज 35. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, then the new mean of the new numbers will be A 30, B 70, C 80, D 40. अरिथमेटिक मीन दिया है 75 नंबर्स का जो कि है 35। अगर ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, हर नंबर अगर 5 से बढ़ रहा है, देन द न्यू मीन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो न्यू मीन क्या रहेगा न्यू नंबर्स का, ये पूछा है। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व होता है, इसका पहले हम मेथड देख लेते हैं और बाद में हम देखेंगे कि इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा टोटल नंबर्स।
अरिथमेटिक मीन कितना दिया 35, सम ऑफ ऑल नंबर्स यानी यहाँ पे टोटल सम हम 75 नंबर्स का ले लेते हैं, टोटल सम 75 और टोटल नंबर्स कितने 75। तो यहाँ पे हमें टोटल सम ऑफ 75 नंबर्स क्या मिलेगा, टोटल सम ऑफ 75 नंबर्स 35 मल्टीप्लाई बाय 75 बराबर है। अभी जो नेक्स्ट नंबर जो न्यू मीन रहेगा नए नंबर्स के लिए, अब उसमें क्या दिया है कि हर नंबर 5 से बड़ा है, तो हमें टोटल सम लगेगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 75। टोटल सम जो रहेगा वो टोटल सम ऑफ 75 नंबर जो कि प्रीवियस नंबर का टोटल सम था, प्लस हर नंबर 5 से बड़ा है और टोटल कितने नंबर है 75, तो सम कितने से बढ़ेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 75, प्लस 5 हुआ है और टोटल कितने नंबर है 75 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 75। टोटल सम ऑफ 75 नंबर जो कि प्रीवियस नंबर का था वो कितना है 35 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 75। अगर 75 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 75, 75 कैंसिल, 35 प्लस 5 हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 40। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली इतना लेंदी नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये प्रॉब्लम को कैसे करना है, अरिथमेटिक मीन कैसे होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। नंबर्स कितने हैं 75, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करके टोटल 75 नंबर्स है। तो ये सब पे लागू होगा, अगर 75 नंबर्स है, 50 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, 2 नंबर्स है, 10 नंबर्स है, सबके लिए। अगर अरिथमेटिक मीन में हर नंबर किसी कांस्टेंट से बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हर नंबर प्लस 5 से बढ़ रहा है, हर नंबर बढ़ रहा है तो एवरेज भी प्लस 5 से बढ़ेगा, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 35 प्लस 5 40। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन में अगर हर नंबर किसी कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है, प्लस 5 से बढ़ रहा है तो एवरेज प्लस 5 से बढ़ेगा, एवरेज 2 से अगर नंबर बढ़ रहा है तो एवरेज भी प्लस 2 से बढ़ेगा। अगर हर नंबर कम भी हो रहा है, अगर -3 से कम हो रहा है, 3 से कम हो रहा है तो एवरेज भी 3 से कम होगा। अगर हर नंबर 5 से कम हो रहा है तो एवरेज भी 5 से कम होगा। तो ये सिंपल फंडा है, तो ये प्रॉब्लम को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 40। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।